गुड इवनिंग मेरे फार्मर भाइयों। आज हम जिस पर बात करेंगे वो टॉपिक है इकोलाई का। इकोलाई आजकल फार्मों में खूब आ रही है और फार्मर भाई परेशान भी खूब हो रहे हैं। जैसा कि मेरे पास आज फ़ोन आए थे मेरे फार्मर दोस्तों के कि भाई हमारे यहाँ इकोलाई आ गई है, ट्रीटमेंट बता दें और कुछ ऐसी चीज़ें बता दें जिससे इकोलाई ना आए। तो दोस्तों, फार्मर भाइयों की ज़रूरत को समझते हुए मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं जिससे कि हर एक व्यक्ति को अलग नहीं बताना पड़ेगा और एक ही वीडियो से काफ़ी सारे फार्मरों का भला हो जाएगा। क्योंकि जिन परेशानियों से मैं गुज़रा हूँ, जो तजुर्बा मैंने अपनी लाइफ में लिया है काफ़ी समय पोल्ट्री में देने के बाद, तो वो तजुर्बा मैं आपको दे दूँ और उन परेशानियों का सामना आप लोगों को ना करना पड़े, इसलिए जो है मैं ये वीडियो आपके लिए बना देता हूँ। देखिए, जैसा कि हमारा टॉपिक है इकोलाई का, तो मैं बता दूँ इकोलाई से कैसे बचा जाए और इकोलाई जब आ ही जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट है ये भी मैं बताऊंगा। हम बात कर लेते हैं इकोलाई से बचने के लिए। तो इकोलाई से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मुख्य कारण हैं दो चार मैं बता देता हूं। जैसा कि हम लोग पानी जो यूज़ करते हैं बर्ड के लिए, चाहे वो सबमर्सिबल का हो या ट्यूबवेल का हो या फिर हमारे नल का पानी हो, होता क्या है जहाँ पर पीएच लेवल पानी का हमारे ज़्यादा है वहाँ इकोलाई आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि जहाँ पीएच लेवल कम होता है ना पानी का, वहाँ इकोलाई का बैक्टीरिया जो है लगभग पनप ही नहीं पाता है। और दूसरे रीज़न और भी हैं, जैसे फार्म में गैस बनना या टेम्परेचर ठीक ठाक ना बन पाना या फार्मों में वेंटिलेशन का ना होना, इन रीज़नों से भी फार्मों में इकोलाई आ जाती है। तो जैसे आप देख रहे होंगे मेरे फार्म का मेंटेनेंस देखिए, मैनेजमेंट देखिए कि आज मेरा बर्ड 13 दिन का है। आज मैंने तकरीबन 1 से 2 बजे के टाइम इसका वज़न करवाया था, तो 13वें दिन इसका वज़न आ रहा था 412 ग्राम एवरेज बॉडी वेट, और इसने जो फीड खाया था उस समय तक वो फीड खाया था 415 ग्राम। अब ये बच्चा कौन सी हैचरी का है और मैं कौन सा फीड खिला रहा हूँ इसको, ये मैं यहाँ बताना अच्छा नहीं समझता, क्योंकि मैं किसी का प्रचार नहीं करना चाहता। क्योंकि मैं प्रचार किसी का क्यों करूं भाई, क्या ज़रूरत है प्रचार करने की। मैंने तो वीडियो फार्मर भाइयों के लिए बनाई है ना, तो मैं फार्मर भाइयों के लिए बताऊंगा इसमें कि उन्हें क्या करना है इकोलाई से बचने के लिए। तो बचने का तो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट पर। तो ट्रीटमेंट में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से लोग क्या अपने फार्मर भाई होते हैं जो कुछ ओरल देते हैं। ओरल में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे लेवोफ्लॉक्सासिन या इंडोफ्लॉक्सासिन या बॉबिक्लोर या न्यूक्लोरफोर्ट इत्यादि आदि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखो, होता क्या है भाइयों, अगर हम शुरू में ही अपने बर्ड में इकोलाई को पकड़ लेते हैं तो उस समय तक तो ये ओरल काम करते हैं, चाहे वो लेवोफ्लॉक्सासिन हो चाहे कोई सा भी एंटीबायोटिक हो, उस समय तक भरपूर काम कर जाते हैं। लेकिन जब इकोलाई आ ही जाती है फार्म में और हम पकड़ नहीं पाते, उसको लेट हो जाते हैं पकड़ने में, तो उस कंडीशन में मेरा अपना तजुर्बा है कि ओरल दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ओरल देना नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें शुरू में ओरल ही देना चाहिए, 4-5 दिन ओरल देना चाहिए और ओरल से ही बर्ड को ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। अब 4-5 दिन ओरल देने के बाद भी अगर हमारे बर्ड में कोई सुधार नहीं है, जैसे कि नया बर्ड भी इकोलाई में डैमेज होता जा रहा है, पुराना तो है ही, और मोर्टेलिटी भी नहीं रुक रही है और फीड इंटेक वाटर इंटेक भी नहीं बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में फिर हमें इंजेक्शन पर आ जाना चाहिए बिना सोचे समझे। अब इंजेक्शन में हमें देना क्या चाहिए, ये भी एक सवाल है। तो देखो भाइयों, अगर खाली इकोलाई है हमारे फार्म में तो उस कंडीशन में तो हम जेंटामाइसिन और मोनोसेफ 1 ग्राम दे सकते हैं। 1 ग्राम से मतलब डोज मैं भी इस वीडियो में आगे बताऊंगा।
अभी हम बात करते हैं कि देना क्या है। और CRD और इकोलाई है तो उस कंडीशन में हमें जेंटामाइसिन, अमीकासिन और मोनोसेफ देना चाहिए। देखिए वैसे तो मेरा अपना तजुर्बा है, मैं बताऊं आपको कि हम अगर इंजेक्शन लगा सकते हैं तो बहुत सस्ते पैसों में हम अपने बर्ड को ठीक कर लेते हैं, लेकिन कुछ भाई नहीं लगा पाते हैं तो उनको ओरल देना होता है। ओरल बहुत महंगा ट्रीटमेंट बैठता है और 4 से 5 दिन चलाना भी पड़ता है। अच्छा, इंजेक्शन लगाने कब नहीं चाहिए? इंजेक्शन उस कंडीशन में नहीं लगाना चाहिए, मान लो हमारा बर्ड 1500-1600 ग्राम का है और बर्ड में दिक्कत आ गई, तो उस समय में क्या करना चाहिए बर्ड को हमें कि कोई भी ओरल लेकर जो वक्त हमारा गुजार दे 2-3 दिन का, वो 2-3 दिन में हमें बर्ड को बेच लेना चाहिए। क्योंकि बड़े बर्ड में इंजेक्शन लगाने से होता क्या है, बड़े में या छोटे में, कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं कि कभी किडनी स्वेलिंग कर गई या लीवर डैमेज हो गया तो बर्ड की मोर्टेलिटी बढ़ भी जाती है। लेकिन जब बर्ड छोटा है हमारा और ओरल काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में तो एक ही चीज़ सामने आती है कि मरता क्या नहीं करता। भाई मर तो वैसे भी रहा है बर्ड हमारा, तो साइड इफ़ेक्ट भी कितना मार देगा, तो उस कंडीशन में तो फिर हमें लगा देना चाहिए। और अगर हमारा बर्ड 200-300 ग्राम पे ही दिक्कत समस्या सामने आ रही है तो एक ख़ास बात का ध्यान रखें। वो विशेष बात यह है कि बर्ड के जब हम इंजेक्शन लगाएं तो उसके सीने में दें, क्योंकि बर्ड में मांस बहुत कम होता है उस समय में, और इंजेक्शन को मांस में ही देना चाहिए। वरना अगर ऐसी वैसी जगह इंजेक्शन हमारा लग जाता है तो बर्ड भी उससे भी मर जाता है। तो अब कर लेते हैं हम डोज की बात। तो डोज देखो ऐसा है, 5 किलो बॉडी वेट पर 1 ml जेंटामाइसिन और 50 किलो बॉडी वेट पर 1 ग्राम मोनोसेफ, ये तो हो गया इकोलाई का ट्रीटमेंट। अब CRD इकोलाई दोनों के लिए तो 5 किलो बॉडी वेट पर 1 ml जेंटामाइसिन और 17 किलो बॉडी वेट पर 1 ml अमीकासिन और 50 किलो बॉडी वेट पर 1 ग्राम मोनोसेफ। ये इकोलाई और CRD दोनों का ट्रीटमेंट हो गया जो मैं लगाता हूँ। ये मेरा अपना तजुर्बा है, कौन क्या करता है, कौन कैसे लगाता है या डॉक्टर क्या कहते हैं, ये इस पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो मैं करता हूँ, जो मेरा तजुर्बा है, जिससे मैं बेनिफिट लेता हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी उसका बेनिफिट लें। और मैं बर्ड कैसा कितना अच्छा पालता हूँ इसकी मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, उसकी तो मैं आपके सामने ख़ुद दिखा रहा हूँ। आप देखिए, लगभग मेरे ख्याल से 7:30-8 बजा होगा रात का, और मेरे बर्ड का टेम्परेचर आप देखिए कितना बेहतरीन टेम्परेचर। देखिए बर्ड मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाकर, देखिए एक एक बर्ड अलग अलग आराम से बैठा हुआ है। जब हमारा मैनेजमेंट अच्छा होगा तो बर्ड हमारा अच्छा पलेगा। दाना दवाई या बर्ड चूज़ा की क्वालिटी ये तो मायने रखते ही हैं, ज़रूरी हैं, लेकिन इनके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो हमारा मैनेजमेंट है। सब कुछ अच्छा लेने के बाद भी अगर हम अपना मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर पाए तो समझ लो सारी चीज़ें हमारी बेकार हो गई। तो मेरे भाई, मेरे द्वारा जो दी गई जानकारियाँ आपको लगती हों कि ये जानकारी आपके काम की है और आपको फ़ायदा दे सकती हैं, तो मेरे भाइयों आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो वीडियो आप तक पहुंच सके। और एक चीज़ और बता दूं, एक ऐसा फार्मूला मेरे पास है जो गम्बोरों को बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेता है। ये इस पर मैं वीडियो आगे बनाऊंगा, क्योंकि वो फार्मूला ऐसा है कि अगर गम्बोरो आ गई है तो पहले ही डोज बर्ड में जाने के बाद लगभग 25% मोर्टेलिटी को वहीं रोक देता है वो 4-5 घंटे के अंदर, और 24 घंटे के अंदर मोर्टेलिटी लगभग 50% से नीचे आ जाती है। और 24 घंटे के बाद जब अगली डोज लगती है उसमें, तो 2 दिन के अंदर उम्मीद करता हूँ, जो कि मेरा तजुर्बा है, कि 100% मोर्टेलिटी रुक ही जाती है गम्बोरों में। तो इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊँगा। और दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जो मेहनत मैं आपके लिए करता हूं उसमें मेरा और जज्बा बढ़े। मेरे लिए थोड़ी सारी इस चीज़ की खुशी हो कि मेरे फार्मर भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं मेहनत करूं और अच्छी से अच्छी उन्हें टेक्निक दूं, बताऊं उनको कि उनका बर्ड अच्छे से अच्छा पल सके। धन्यवाद।